हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए जानते हैं लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो आप दोनों अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर एक दूसरे से सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी इस रिश्ते को संभालने की। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि कहीं भी आपके रिश्ते में इनजस्टिस था, अगर आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया था किसी वजह से, या फिर जहां आपके साथ खड़े होने की ज़रूरत थी अपनी परिस्थितियों की वजह से वो आपके साथ ना खड़े हो पाए हुए, तो अब आपके पार्टनर उन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहाँ उनकी गलती थी। अब वो आपके पास आना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का फ़ैसला है जिसकी वजह से आपके साथ न्याय हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपने साथ न्याय करने की ज़रूरत है। अगर किसी रिश्ते में अगर आप खुश नहीं हैं या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन इमोशनली आप उस रिश्ते से अटैच हैं या फिर इमोशनली खुद को उस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है ताकि आप अपने साथ न्याय कर पाएँ। अपने आप को खुश रखना या अपने सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ना, ये आपके खुद के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको अपने साथ न्याय करने की ज़रूरत है। अभी ये सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी तो फिर और भी ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि क्या एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स ये आपके लव लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन है। आप दोनों का या तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अपनी इस खुशी को आप दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मेमोरेबल डे हो, उस डे को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। चलिए अब एक एक कर इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि क्या स्थिति है आपके लव लाइफ में या कैसी एनर्जीज़ हैं। पहला है ये एस ऑफ सोर्ड्स है, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। Angels and spirits, please clarify Ace of Swords. Please clarify Ace of Swords. Please clarify Ace of Swords. Ace of Swords को क्लैरिफाई किया है। पहला कार्ड है 7 ऑफ Swords का। 7 ऑफ Swords कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में किसी तरह का कोई धोखा या कोई षड्यंत्र हुआ था। यहाँ आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो अब वो सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती है। इसकी वजह से आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है।
ये जो भी आपके रिश्ते में समस्या थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या आप दोनों के बीच किसी तीसरे की वजह से कोई मतभेद था, तो उन मतभेदों को आप सुलझा लेंगे। ये जो भी पर्सन है, इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। अपने रिश्ते की उन्हें अहमियत पता है। आप उनके लिए ख़ास हैं, ये रिश्ता ख़ास है। तो आपके पार्टनर जब ये सच्चाई उनके सामने आएगी या फिर कोई समस्या रही है, तो उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। आपके पार्टनर अब आपके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है आपके लिए। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स यहाँ भी है, आपके लव लाइफ में सेलिब्रेशन है। यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जिसकी वजह से आप दोनों अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। अपनी इस खुशी में हो सकता है आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को भी शामिल करें। तो यहाँ पर आपके या फिर अपने लव लाइफ से जुड़ी कोई ख़ास डेट है जिस दिन को आप सेलिब्रेट करना चाहें, तो ये आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है। यहाँ कुछ धोखे हैं, किसी तरह का कोई षड्यंत्र है जो आपके सामने आ सकता है। किसी तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की है, उनकी सच्चाई सामने आ सकती है। और यहाँ ये नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे बातचीत शुरू करेंगे या अपनी तरफ से वो पहल करेंगे। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। अपनी इस खुशी को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लव लाइफ की खुशियां हैं, जो ये कार्ड कहता है कि जैसी भी समस्याएं रही है, उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। तो यहाँ पर जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है और कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत खुश रहने वाले हैं। चलिए जस्टिस कार्ड देखते हैं कि जस्टिस कार्ड क्यों है यहाँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है द मून ने। द मून कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के सामने कुछ बातें सामने आ सकती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसा कि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच समस्याएं खड़ी की है या आप दोनों के बीच मतभेद करवाया है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, और वो सच्चाई सामने आएगी। यहाँ पर द मून है, वो सच्चाई बहुत जल्द आपके पार्टनर के सामने रिवील हो सकती है या आपके सामने भी रिवील हो सकती है। जिस बात को लेकर आप नाराज़ थे, इस बात की आपको जानकारी हो सकती इन दिनों हो सकती है कि किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करवाई है। यहाँ पर जब आप या आपके पार्टनर को इस सच्चाई का पता चलेगा, तो आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक बार फिर से एक दूसरे के साथ होंगे। या आपके पार्टनर पहल कर सकते हैं या आप अपने रिश्ते में आगे पहल कर सकते हैं, ताकि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। तो यहाँ पर द मून के साथ कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी है। आप में से कुछ लोग अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, ये जस्टिस कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर से आप चाहते थे कि आपको कमिटमेंट मिले या आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, लेकिन किसी वजह से आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए अगर पहले तैयार नहीं थे, तो टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए तैयार होंगे। आपको न्याय मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब आपका रिश्ता बढ़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड।
जस्टिस है, आपके पार्टनर को कुछ बातों की सच्चाई पता चल सकती है, या फिर आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे, वो आपकी तरफ पहल कर सकते हैं। ऐसे में ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो ना रखें। अगर ये रिश्ता आपके दिल के करीब है, अपने पार्टनर के लिए अब भी आपके दिल में फीलिंग्स हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हों, तो अपने अहम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर पहल कर रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें। जो भी आप दोनों के बीच तकरार हुई है या फिर आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई है, जो भी नाराज़गियाँ रही है, एक दूसरे को आपने कुछ कड़वी बातें कही हैं, तो उन बातों को भुलाने की ज़रूरत है। अपने पास्ट की एनर्जी को भूलकर अपने सुखद भविष्य की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग हो आप दोनों के बीच। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड, ये कार्ड कहता है कि बीती बातों को भूलकर जो भी एक दूसरे को आपने कहा है या जिन बातों से आप आहत हुए हैं, उन्हें भूलकर अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसा करके आप अपने रिश्ते के साथ न्याय करेंगे। थ्री ऑफ कप्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है ये, क्यों है, कैसा सेलिब्रेशन है आपके लव लाइफ में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द किंग ऑफ कप्स ने। ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। जो भी ये पर्सन है काफ़ी इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, काफ़ी स्टेबल होंगे। हो सकता है कि ये अपनी भावनाएं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आपकी हर तरह से आपकी केयर करना चाहेंगे। ये हर वो काम करना चाहेंगे जिस चीज़ से आपको खुशी मिले। तो ये आपको लेकर बहुत केयरिंग, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे और आपके लिए इनका प्यार अनकंडीशनल होगा। इनके साथ अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। इनकी भावनाएं आपके प्रति सच्ची होगी। कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ कप्स आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन फेस कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे, अपनी तरफ से वो पहल करेंगे ताकि आप दोनों एक साथ हों। तो ये सेलिब्रेशन उस बात की है। और कुछ लोगों के लिए ये जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड पर्सन हैं, आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा खुशी का मौका होगा, कोई मेमोरेबल डे होगा, उस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे, उन दिनों को याद करेंगे। यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। हालांकि वो अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपके इस ख़ास दिन को वो ख़ास बनाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ लोगों का, कोई जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, इस वजह से आप खुश रहेंगे। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, उनके रिश्ते में कोई ख़ास मौका हो सकता है, उस खुशी को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो द सन कार्ड जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम रही है, उनका रिश्ता हील होगा। और जिन लोगों के रिश्ते में सब कुछ ठीक है, आप अपनी इस खुशी को अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। नेक्स्ट है टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपने लव लाइफ को लेकर आप अगर निराश थे, आहत थे, आप दोनों को किसी वजह से एक दूसरे से अलग होना पड़ा है या फिर कोई आपस की ही कोई नाराज़गी रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, इस वजह से आप काफ़ी आहत हुए हैं, तो यहाँ आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है, कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है,
या फिर आपके पार्टनर अब अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का ये नंबर 10 कहता है कि आपके जो भी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, तो यहाँ जो भी आपकी निराशाएं हैं अपने लव लाइफ को लेकर वो ख़त्म होगा और आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं थे, कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या फिर आपको लगता था कि ये रिश्ता आपके लिए आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएगा, तो अपने इस रिश्ते से आप मूव ऑन हो रहे हैं, अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद कर रहे हैं, इमोशनली खुद को डिटैच कर रहे हैं। इसकी वजह से आप अपने सुकून की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। द सन कार्ड कहता है कि आपके लिए हीलिंग है, और किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। तो जो अपने लव लाइफ में खुश नहीं हैं उनके लिए ये समय हीलिंग लेकर आ रहा है। आप अपने आप को इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पाएंगे और इमोशनली काफ़ी मैच्योर आप हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस रिश्ते से मूव ऑन होने में आपको मदद मिलेगी। एक बंधन से आप आज़ाद हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, या फिर वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। पहला मैसेज है लेट्स हील टुगेदर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हील हों, वो चाहते हैं। जो भी आपके रिश्ते में नाराज़गी रही है, एक दूसरे से आपने एक कुछ कड़वी बातें कही है, उन सब को भुलाकर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों हील हों। नेक्स्ट है यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप अपने इस रिश्ते से बहुत आहत हैं, और अब आप अपने आपके पार्टनर के प्रति आपके दिल में ये फीलिंग है। आप कहना चाहते हैं कि अब आपके जीवन में उनकी कोई जगह नहीं है। तो ये आपके इमोशनली आप खुद को बैलेंस्ड पाएंगे, इस वजह से आपने इस डिसीजन पर पहुंचेंगे। किसी को पूरी तरह आप लेट गो करने के लिए मेंटली आप प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट है आई एम डन विथ यू। ये आपकी फीलिंग्स है। यहाँ पर यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। आपके जीवन में अब अपने पार्टनर के लिए कोई जगह नहीं है, या आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। आप कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से कि अब आपने जो कुछ इस रिश्ते में देखना था, करना था, कर लिया। अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं। तो अपनी तरफ से आप अपने पार्टनर को लेट गो कर रहे हैं। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। आप उनका साथ दे रहे हैं या उनके फेवर में आप कोई बात कह रहे हैं ताकि आप दोनों एक साथ हों। तो इसके लिए या अपने पार्टनर के लिए किसी तरह का आपने अगर स्टैंड लिया है तो आपको वो थैंक यू कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि उनके लिए स्टैंड लेने के लिए वो आपके शुक्रगुजार हैं, वो आपका धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट है वी बोथ नो हुज़ फॉल्ट इट वॉज़। ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आप दोनों ही जानते हैं कि कहाँ किसकी गलती थी।
यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। कुछ बातें आपके सामने, सच्चाइयाँ सामने आ सकती है। किसी के ने आप दोनों के बीच किसी तरह का षड्यंत्र किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। यहाँ मून कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर के सामने या आपके सामने कुछ बातों की सच्चाई सामने आ सकती है। आप दोनों को इस बात की जानकारी हो सकती है कि किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो इस वजह से आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, आप दोनों ही जानते हैं कि किसकी कहाँ क्या गलती थी। उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे पर शक किया हो या फिर कुछ कड़वी बातें कही हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच और भी ज़्यादा डिफरेंसेस हुए हों, या फिर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन फेस कर रहे हों। तो यहाँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ या फिर जो कुछ हुआ था, उन बातों के बारे में आप दोनों एक जानते हैं कि कहाँ आपने गलती की है। तो अब उन गलतियों को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक और कार्ड लेते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या फीलिंग्स है। नेक्स्ट है, इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। आपके पार्टनर ने अगर इस रिश्ते से मूव ऑन किया है या फिर आपसे सेपरेट हुए हैं किसी परिस्थिति की वजह से, इमोशनली वो काफ़ी परेशान रहे हैं, तो कहना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन से दूर करना उनके लिए ये बहुत कठिन फैसला रहा है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।